नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो आत्माएं हैं वो आखिर आत्मालोक में क्या काम करती है। हम बहुत बार हमने बात की है दोस्तों कि जैसे जो इंसान का असली घर है वो पृथ्वी पर नहीं है, वो आत्मालोक में है और आत्मालोक में ही ज़्यादातर उसका समय कटता है। हमारे जीवन का जो असली जीवन का हमारी आत्मा का जीवन का। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में यही ख्याल आता है कि पृथ्वी पर जो भी हमने ज़िंदगी जी होती है, हम इसमें कुछ ना कुछ अपने जीवन में करते हैं। जैसे जन्म हुआ और घर पर ही बैठ पूरा जीवन कट गया, इस तरीके से हमारा जीवन नहीं चलता, किसी का भी ऐसे जीवन नहीं चलता। तो आत्मलोक में इतना अगर हज़ारों सालों का उसका जीवन है तो आखिर वहाँ पर जीवन किस तरीके से कटता होगा और वो जो आत्मा है वो आखिर वहाँ पर क्या काम करती होगी, इसके बारे में आज हम देखेंगे। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी और उसमें जिस तरीके से हमने बातें देखी थी दोस्तों, उसको भी आज हम देखेंगे और उसके साथ साथ हम और भी जो भी मुझे बातें बाद में पता चली उसके भी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उन वीडियो को भी अगर किसी ने समझो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को भी देखकर इन बातों को समझ पाएंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा आज चेंज करेंगे कि जैसे मध्यम स्तर की आत्मा, बाद में निचले स्तर की आत्मा और बाद में उच्च स्तर की आत्मा, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि जो एकदम निचले स्तर की आत्मा होगी वो क्या आत्मालोक में क्या करती है, बाद में मध्यम स्तर की और बाद में उच्च स्तर की। जो मध्यम एकदम निचले स्तर की आत्मा होगी दोस्तों, उसने मध्यम स्तर की ही कहीं ना कहीं वो आत्मा होगी, लेकिन उसने पृथ्वी पर आने के बाद कुछ बुरा कर्म किया होगा और इसलिए वो बहुत ही निचले स्तर पर आ गई है। तो ऐसी जो आत्मा है दोस्तों, आत्मलोक में क्या करेगी, तो इनको कुछ कार्य वगैरह तो वहाँ पर नहीं दिया जाता। ऐसी जो आत्माएं हैं दोस्तों, ज़्यादातर उनको अकेलेपन में ही वहाँ पर जीवन गुजारना पड़ता है। उनके भी करीबी आत्मा होती है, उनके साथ वो जीवन गुजारती है। लेकिन ऐसे जो आत्माएँ हैं दोस्तों, उनका सबसे बड़ा वहाँ पर काम एक ही होता है कि अपने जीवन को कहीं ना कहीं एनालाइज करना, अपने जीवन को देखने की कोशिश करना, उसका अभ्यास करना कि उनके जीवन में वो कहाँ पर गलत हो गए। जैसे कोई एक अच्छा प्लेयर है दोस्तों और उसने पहले ही बॉल पे वो समझो आउट हो गया, तो उसके बाद जाने के बाद वो बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। वो ये सोचेगा कि मैं इतना बुरा क्यों खेला। तो इस तरीके से ही आत्मा के साथ होता है। उस दुनिया में जाने के बाद वो सब सोचती है कि मैंने क्या ऐसा बुरा किया था जिसके वजह से ऐसे विचार मेरे क्यों उत्पन्न हो गए। इन सारी चीज़ों को वो देखने की कोशिश करेगी। ऐसे में जो बड़ी आत्माएं होती है वो भी उनको मार्गदर्शन करती है। उनके समुदाय की भी एक बड़ी जो आत्मा होगी उससे वो मार्गदर्शन ले सकते हैं। उसके बाद वो उच्च भली मार्गदर्शक जो आत्मा होगी उसके साथ वो मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो इस तरीके से जब उसका कार्य वहाँ का पूरा हो जाएगा आत्मलोक का, तब उसकी जो मार्गदर्शक आत्मा है वो उसको एक कहेगी कि अब उचित समय आने के बाद मैं तुम्हें जीवन लेने के लिए कहूँगी, तुम उसके लिए तैयार रहना। और उसकी सारी पूर्व तैयारी उससे की जाएगी और उसके बाद वो उचित समय होने के बाद पृथ्वी पर चली आएगी। तो जो एकदम निचले स्तर की आत्माएं होती है उनको बड़ा वहाँ पर ज़्यादातर कोई काम दिया नहीं जाता। तो इस तरीके से वहाँ पर उनका वक्त कटता है। उसके बाद अगर हम बात करें मध्यम स्तर की आत्माएं, तो उनको बहुत सारा ऐसा वहाँ पर काम होता है जो वो कर सकती है। यहाँ पर हमें ये बात सोचने की जैसी है कि पृथ्वी पर अगर हमारी इच्छा ना हो फिर भी हमें जॉब करना पड़ता है, आमदनी के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। वहाँ पर ऐसे नहीं होता। अगर उनकी इच्छा हो उस आत्मा की तो ही वो वहाँ पर काम करती है। या फिर कुछ ऐसी भी आत्माएं हमने देखी है दोस्तों, ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पर कुछ आत्माओं ने वहाँ पर हज़ारों साल तक कुछ भी काम नहीं किया था। वो शांति से एकांत में ही रहे थे, कुछ अपने हिसाब से वो कुछ अभ्यास कर रहे थे या फिर नहीं भी कर रहे थे, लेकिन उनको एकांत ही शायद प्रिय था और इस तरीके से वो जीवन में उन्होंने उस तरीके से आगे बढ़े या फिर उनका जो वक्त था वो इसी तरीके से चला गया था। वहाँ पर किसी भी काम के लिए किसी भी आत्मा को ज़बरदस्ती नहीं की जाती। वहाँ पर जैसी हमारी इच्छा हो उस तरीके से वो कार्य कर सकती है, या फिर अगर उसकी इच्छा ना हो तो वहाँ पर उसको वह आराम भी शांति से एकांत में कर सकती है। इस तरीके से उसको पूरी तरीके से स्वतंत्रता होती है। जो मध्यम स्तर की आत्माएं हैं दोस्तों, जैसे पृथ्वी पर हमें बहुत सारी चीज़ों की रुचि होती है। जैसे मुझे अगर संगीत की रुचि है तो यहाँ पर मैं संगीत का कुछ करूँगा, किसी को और किसी कला की रुचि हो तो उस तरीके से उसकी इच्छा होगी कि मैं ऐसा कुछ काम करूँ। तो आत्माओं के साथ भी वैसे ही होता है। अगर किसी चीज़ की अगर उनको रुचि हो तो वो उस तरीके से कार्य भी कर सकती है। ज़्यादातर मध्यम स्तर की जो आत्माएं होती है उनको बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़ना होता है, इसलिए ऐसी जो आत्माएं होती है इनका एक स्कूल भी वहाँ पर होता है। और स्कूल में जैसे पृथ्वी पर हमें स्कूल में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है ताकि आगे के हमारे जीवन के लिए वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमें मदद करे। उसी तरीके से आत्माओं का भी वहाँ पर स्कूल होता है और वहाँ पर उनके जो टीचर है वो उनको आगे किस तरीके से बढ़ना है इन सारी चीज़ों का वहाँ पर ज्ञान देते हैं। तो ये एक भी उनका काम होता है। बाद में कुछ ऐसी भी आत्माएँ होती है जिनको समझो किसी एक इंसान को किसी एक आत्मा को समझो संगीत क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा वो इच्छा है। तो ऐसे में कोई एक नया राग उत्पन्न करना या फिर कोई संगीत नया निर्माण करना या फिर और भी संगीत की जो बहुत बारीक चीज़ें बारीकियाँ हैं उनको कुछ उसमें कुछ दिन ढूंढने की कोशिश करना, तो ऐसे भी कार्य वहाँ पर दिए जाते हैं।
बाद में एक माइकल न्यूटन जी ने केस देखी थी, उसमें उसने ये कहा था कि एक मध्यम स्तर की ही वो आत्मा थी और उसको एक मतलब काम दिया गया था कि एक ऊर्जा का गोला उसको दिया जाता था, उसके शिक्षक देते थे और उसको कहते थे कि तुम्हें जिस तरीके से वनस्पति का निर्माण करना है, उसको वनस्पति का इस तरीके से नए नए निर्माण करना बहुत ही अच्छा लगता था। इसलिए उसको कहा गया कि तुम एक छोटा सा एक क्ले, जैसे बच्चे क्ले ऐसे लेते हैं और उससे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत उस तरीके से वो था और वो अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करती थी आत्मा। और उसके बाद में मतलब डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने पूछा कि तुमने जो वनस्पतियाँ बनाई हैं इसका क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों को मतलब इसके जैसे मैं इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कर पाऊंगी, तब उसके बाद हो सकता है कि ऐसी नई विशिष्ट मतलब वनस्पति का पृथ्वी पर उगम हो, मतलब वहाँ पर वो उसका जीवन चालू हो, इस तरीके से उसने कहा था। मतलब पृथ्वी पर जो भी हम चीज़ें देखते हैं दोस्तों, फूल हो, पेड़ हो, इसका कहीं ना कहीं आत्माओं के द्वारा उस वक्त मतलब कहीं ना कहीं एक काल में निर्माण हुआ होगा, इस बात को हम समझ पाएंगे। कुछ लोगों को ये बात अगर मतलब थोड़ी सी डाउटफुल लगी तो आप ज़रूर जर्नी ऑफ सोल्स और डेस्टिनी ऑफ सोल्स ये किताब पे पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों ऐसे ही मतलब अलग अलग कार्य आत्माओं को दिए जाते हैं और जो एकदम उच्च स्तर की आत्माएं होंगी वो किस तरीके से कार्य करती है, जैसे पृथ्वी पर बहुत ही मतलब चीज़ों का निर्माण करना या फिर एक संतुलन में ये सारी चीज़ें रखना, ऐसी ज़्यादातर ऐसी जो बड़ी आत्माएं हैं वो कार्य करती है। जो बड़ी आत्माएं हैं वो दूसरा उनका वहाँ पर महत्वपूर्ण काम होता है कि जो निचले स्तर की आत्माएं हैं उनको मार्गदर्शन करना। जैसे हमने बात की कि एकदम निचले स्तर की जो आत्मा होगी, समझो पहले और दूसरे लोग की, ऐसे किसी आत्मा को ज़रूरत लगी या फिर उसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मार्गदर्शन की, अभी वो जीवन लेगी और ऐसे में उसको बड़े मतलब जो आत्माएं हैं उनकी मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो ऐसी जो आत्माएं हैं वो उनको मदद करेंगी। मतलब एक मार्गदर्शन का जो काम है वो सच में आत्मलोक में बहुत ही ज़्यादा बड़ा गिना जाता है। इस तरीके से ऐसी जो बड़ी आत्माएं हैं वो जीवन ले सकती है। बाद में अगर कुछ उसको पृथ्वी पर आकर कुछ अच्छा करना है तो उसका अभ्यास करना, पृथ्वी पर आकर बाद में उस तरीके से जैसे संतों के जैसे कार्य करना, लोगों को अच्छा ज्ञान देना, लोगों को इन सारी चीज़ों का मतलब महत्व दिखाने की कोशिश करना, ऐसे बहुत सारे ढेरों सारे वहाँ पर आत्माएं काम करती है। आज हमने बहुत ही कम चीज़ों को देखा, लेकिन जैसे जैसे मुझे और भी इसके बारे में पता चला कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ज़्यादातर जो निचले स्तर की आत्माएं हैं दोस्तों, उसका जो समय है ज़्यादातर वहाँ पर अपने आप का अभ्यास करना है, फिर इन सारी चीज़ों को समझना कि मैं किस तरीके से मेरा उद्धार हो सकता है, इसके बारे में वो वहाँ पर कार्य करती है। मध्यम स्तर की आत्माएं बहुत ज़्यादा मतलब इसी तरीके से वो कहीं ना कहीं बिजी रहने की कोशिश करते हैं कि जीवन में किस तरीके से वो आगे बढ़े या फिर इन सारी चीज़ों को वो सीखे और वहाँ पर कुछ अपना योगदान देने की कोशिश करे। तो इस तरीके से वहाँ पर उनका कार्य होता है। वो स्कूल में भी जाते हैं, हमारे अपनों के साथ वो कहीं ना कहीं खेलकूद भी वहाँ पर होती है, वहाँ पर भी दोस्तों खेल वगैरह होते हैं और वो एक साथ वहाँ पर बहुत ही मतलब हंसी खुशी से वहाँ पर आत्माएं खेलती है, क्योंकि खुद एक डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने मतलब ऐसी बातें बोली है। उसके बाद जो एकदम उच्च स्तर की आत्मा होगी वो खेलकूद वगैरह इन सारी चीज़ों में, जैसे मैं आपको सच बोलूँ तो एक इंसान के जैसे हम जिस तरीके से जीवन जीते हैं उसी तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे बचपन में हम कितने गेंद से वगैरह खेलते थे, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं इन सारी चीज़ों में ज़्यादा उतनी रुचि नहीं रहती। उसी तरीके से जब एकदम आत्मा प्रगल्भ हो जाएगी, वो इन सारी चीज़ों को जब सीखेगी और एकदम मास्टर सोल हो जाएगी, तब इन सारी चीज़ों में वो नहीं अटकती। वो कहीं ना कहीं जीवन की सच्चाई या फिर मैं और किसी का कुछ अच्छा करूँ क्या, इन सारी चीज़ों को वो वक्त अपना देगी और इसी तरीके से आत्माएं जो है उनका जो वक्त है आत्मलोक में जाता है दोस्तों। इसी तरीके से वो वहाँ पर अपना कार्य करती रहती है। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।